आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। यति नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ आज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर। अब एक जो सरकारी यूट्यूबर्स की प्रजाति है यूट्यूब की दुनिया में, वो ये बोलते हुए नहीं थक रहे थे कि जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हों या फिर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, हालांकि उन्हें सशर्त जमानत दी गई है, लेकिन जितेंद्र नारायण सिंह आज भी जेल में बंद है। तो ये बोल रहे थे कि ये चुनाव आयोग की वजह से सब कुछ हुआ है। उस समय भी हम चीख चीख कर बोल रहे थे कि चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। अगर चुनाव आयोग ने यह सब कुछ किया होता तो उच्च न्यायालय को नोटिस चुनाव आयोग को भेजना था, न कि उत्तराखंड सरकार को। लेकिन क्या कीजिएगा, वो बेशर्मी भी कर जाते हैं, लोग वाहवाही भी करते हैं। इस वाहवाही के पीछे वजह यह है लोगों की विचारधारा। वो विचारधारा है झूठा राष्ट्रवाद। झूठा राष्ट्रवाद वही है जो पार्टी पॉलिटिक्स के आप गुलाम रहे और सच को नकार दे और झूठ को लेकर माथे पर घूमे। खैर, वो उनका धंधा है, वो अपना धंधा जरूर करेंगे। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने उत्तराखंड सरकार से गुहार लगाई है कि वो सामने आए और इस मामले की जिम्मेवारी ले, ताकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जमानत मिल सके। अब सवाल है उस धर्म संसद का। बीजेपी अंतिम दौर में मुद्दा क्या उठा रही थी, यही बात महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने भी कहा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का अनुपात बिगड़ना, इन्हीं मुद्दों के ऊपर तो धर्म संसद में चर्चा हुई थी। वहां भी जो चर्चा हो रही थी कि इस्लामिक भारत में हिंदुओं का भविष्य क्या होगा, और जो तमाम मुद्दे बीजेपी के राजनीतिक मुद्दे हैं जो कि वो सिर्फ चुनाव में उठाते हैं ताकि वोट हासिल कर सके। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि आज हिंदुओं के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए मुद्दा है अपने बहन बेटी की सुरक्षा, अपना जीवन। उन्हीं मुद्दों के ऊपर वहां चर्चा हुई तो उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो अब सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बीजेपी को अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो उसी मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। अब बीजेपी को चाहिए कि उन लोगों के साथ खुलकर सामने आए, उनके साथ खड़े हो, ताकि न्याय मिल सके। इसी मौके पर स्वामी अमृतानंद जी ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी को हिंदुओं ने सत्ता दी है। उसे चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हो, वरना वो इतिहास के कूड़ेदान में विलीन हो जाएगी। अब जो जितेंद्र नारायण सिंह का मामला है, उस पुस्तक को लेकर है, उसको लेकर भी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी ने सवाल किया है कि जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया और इसके ऊपर बैन करने से सिरे से खारिज कर दिया कि ये तथ्यों के आधार पर लिखी गई बातें हैं। क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो बुक लिखी है, तब वो वसीम रिजवी थे, तो उन्होंने सच्चाई लिखी और रेफरेंस के साथ लिखी है। जिसको भी उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए तो उस रेफरेंस के सहारे वो मैच कर सकता है। लेकिन हरिद्वार, जो कि हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है, वहां की कोर्ट उसे अपराध मानती है और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये समझ नहीं आता कि दोनों जगह के अलग अलग कानून चलते हैं, कि उत्तराखंड का कानून अलग होगा और दिल्ली का कानून अलग होगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जिसके लिए वो सर्वादानंद घाट पर बैठे हुए भी हैं। सुरक्षा को लेकर हमने बात की थी कि उन्होंने रात्रि विश्राम को बंद कर दिया क्योंकि उनकी रेकी की जा रही थी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।